डायरेक्टर्स की कुछ और किस्में, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। याद है फेडरल गवर्नमेंट ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई हो तो अपना नुमाइंदा भेज सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या इन्वेस्टर कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो अपना नुमाइंदा भेज सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उस नुमाइंदे को डायरेक्टर भी नामजद कर सकते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या कोई इन्वेस्टर कंपनी हो, जिस कंपनी पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उस कंपनी के बोर्ड पे अपना डायरेक्टर बैठा सकते हैं। इस डायरेक्टर को हम इलेक्टेड डायरेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और फिर मिनिमम नंबरिंग में हम इसको काउंट भी कर रहे होंगे। तो यानी अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो अपनी पसंद से एक बंदे को डायरेक्टर नामजद कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कितनी इन्वेस्टमेंट पे आप डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा आगे बताना है। हम जब भी इलेक्शन करते हैं ना तो इलेक्शन में एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट सामने आते हैं, वो बेंचमार्क बन जाता है। उतने से ऊपर अगर आपके पास वोट पड़े हुए हैं, शेयर पड़े हुए हैं, तो आप अपना डायरेक्टर बगैर वोटिंग के भी बिठा सकते हैं। तो इन्वेस्टर कंपनियां हो या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, इनमें से कोई भी अपना नॉमिनी डायरेक्टर बिठा सकती है। सेम गोज विद क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट तो नहीं की होती, लेकिन अगर क्रेडिटर्स के साथ कंपनी का एक एग्रीमेंट हो तो क्रेडिटर भी कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर बिठा सकते हैं। डायरेक्टर कई रूट से आ सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने हबीब बैंक से लोन ले लिया, हमारी कंपनी का कैपिटल है 5 मिलियन पेड अप कैपिटल, लोन हम ले रहे हैं 20 मिलियन का। तो हबीब बैंक वाले कहेंगे हमें पागल समझा हुआ है, 5 मिलियन तुम लोगों का शेयर कैपिटल है, तुम लोग अगर भाग गए तो मैं तो 5 मिलियन से ज्यादा रिकवर नहीं कर सकूंगा। अच्छा चलो ठीक है, 20 मिलियन का लोन ले रहे हो, मेरी एक शर्त है, एक तो बड़ी तगड़ी सी सिक्योरिटी मेरे पास जमा कराओ, दूसरा मैं तुम्हारी कंपनी के बोर्ड पे अपना नॉमिनी भेज दूंगा। मेरा भी एक बंदा या 2 बंदे या 3 बंदे, जितना बड़ा लोन होगा उसके हिसाब से तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर्स में रहेंगे, और तुम्हारी कंपनी जब कोई गलत फैसला कर रही होगी तो तुम लोगों को रोक देंगे। क्रेडिटर के पास ये इख्तियार है कि वो एग्रीमेंट में लिख सकता है कि हम कंपनी के बोर्ड पे अपनी पसंद से डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर देंगे, और फिर जब वो डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर देंगे तो फिर कंपनी के बहुत सारे डिसीजंस उन लोगों की मर्जी से चल रहे होंगे।